जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 में। कब हुआ था दोस्तों? 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। कब हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। कौन है दोस्तों? शताब्दी एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक हैं कौन है दोस्तों? जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? दोस्तों भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी उसमें दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की गई थी दोस्तों? उसके द्वारा 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? दोस्तों सबसे लंबा प्लेटफार्म है हुबली में। इसमें आंसर दिया है गोरखपुर, लेकिन गोरखपुर अब नहीं रहा है, हुबली हो गया है। इसका सही आंसर होगा हुबली। हुबली का प्लेटफार्म सबसे लंबा प्लेटफार्म है। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन अगर हुबली ऑप्शन नहीं दे तो गोरखपुर आप लोग सही मान लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दोस्तों भारत के मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने पेश किया था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने दोस्तों? जॉन मथाई ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या है दोस्तों? राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारतीय रेलवे लाइन की दृष्टि से विश्व में स्थान है दोस्तों चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। किसको दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चली थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। दोस्तों रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 में। कब दोस्तों? 1924 में अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। कौन है दोस्तों? भारतीय रेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। दोस्तों भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। दोस्तों विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में। कब दोस्तों? 1825 में चली थी विश्व में सबसे पहली ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। दोस्तों सबसे अधिक रेल लाइन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर। कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। दोस्तों अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन। कौन इंजन है दोस्तों? फेरी क्वीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे प्लेटफार्म पर चलती है। कौन सी रेलगाड़ी दोस्तों? वह है जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस दोस्तों? जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। दोस्तों रेल सामग्री नहीं बनाई जाती दोस्तों रेल सामग्री मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। दोस्तों रेलवे मुख्यालय नहीं है अहमदाबाद में। कहाँ दोस्तों? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। दोस्तों हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम हुआ पूर्व मध्य रेलवे। क्या नाम हुआ दोस्तों? पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। दोस्तों वृंदावन एक्सप्रेस चलती है दोस्तों चेन्नई और बेंगलोर के बीच। किसके बीच दोस्तों? चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। दोस्तों पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट अवस्थित है बेंगलोर में। कहाँ दोस्तों? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त होता है कौन दोस्तों? रेलवे प्रयुक्त होता है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी कब दोस्तों? 1925 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? समझौता एक्सप्रेस उसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है। दोस्तों हाजीपुर स्थित है बिहार में। कहाँ दोस्तों? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। दोस्तों विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी दोस्तों 2004 में। कब की थी दोस्तों? 2004 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में रेल लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन
किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी दोस्तों मुंबई से थाने तक चली थी। कहां से कहां? मुंबई से थाने तक चली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा समूह है जहां यात्री रेल डिब्बा का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? दोस्तों यात्री रेल डिब्बा का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु में। कहां दोस्तों? पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यात्री रेल डिब्बे का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 9 नवंबर 2017 को भारत और बेंगलोर के मध्य कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरू हुई? दोस्तों 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन शुरू हुई थी। कौन सी ट्रेन दोस्तों? बंधन एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन? बंधन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस चलेगी दोस्तों ग्वालियर और गोंडा के बीच। किनके बीच दोस्तों? ग्वालियर और गोंडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। कहां दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में, जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? दोस्तों भारतीय रेलवे विभाजित है 17 जोनों में। कितने जोनों में दोस्तों? 17 जोनों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? दोस्तों वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। कहां का दोस्तों? राज्यसभा का अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? दोस्तों किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। कौन सा रेलवे दोस्तों? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का सबसे लंबाई कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों रेल कोच कारखाना कपूरथला में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कपूरथला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई वीटी में। कहाँ दोस्तों? मुंबई वीटी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेल की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? दोस्तों रेल की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है माल भाड़ा। माल भाड़ा के द्वारा रेलवे का सबसे ज्यादा इनकम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी कौन दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को चली थी। कब चली थी दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे के लिए व्हील्स ऑफ एक्सल्स का उत्पादन कहाँ किया जाता है? दोस्तों रेलवे के लिए व्हील्स ऑफ एक्सल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों बेंगलोर में। कहाँ दोस्तों? बेंगलोर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? दोस्तों सर्वप्रथम वातानुकूलित यानी एसी वाला ट्रेन चला था दोस्तों मुंबई से बड़ोदरा। कहाँ से कहाँ चला था दोस्तों? मुंबई से बड़ोदरा चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेल के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे को। कौन से जोन को दोस्तों? दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेनिस प्लेयर नाओमी
ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? दोस्तों टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से संबंधित है दोस्तों किससे? जापान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में डिवीजन की संख्या है 67। कितने डिवीजन है दोस्तों? 67 डिवीजन हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू की गई? दोस्तों भारत में मेट्रो रेल सेवा को शुरू किया गया था 1984 में। कब दोस्तों? वर्ष 1984 में सबसे पहले भारत में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू हुई थी वर्ष 1977 में। कब दोस्तों? वर्ष 1977 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? दोस्तों विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में। कहाँ? लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब शुरू की गई? दोस्तों सर्वप्रथम तत्काल सेवा को शुरू किया गया था दोस्तों 20 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। कौन है दोस्तों? लिवरपूल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा यानी पीर पंजाल कितने किलोमीटर लंबा है? दोस्तों पीर पंजाल है 11.26 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 11.26 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? दोस्तों रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट जारी हुआ था दोस्तों लाहौर में। कहाँ दोस्तों? लाहौर में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली उस ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों भारत का जो पहली ट्रेन था जो कि मुंबई से ठाणे तक चला था उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी नाम था। क्या नाम था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है किन दो शहरों के बीच? दोस्तों मंकी हिल से खंडाला। कहाँ है दोस्तों? मंकी हिल से खंडाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा नैरो गेज की लंबाई कितनी है? दोस्तों नैरो गेज की लंबाई है 0.762 मीटर। कितना है दोस्तों? 0.762 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस चलती है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों रेलवे का पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को। किसको दोस्तों? जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में। कब हुआ था दोस्तों? 1882 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? दोस्तों इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिसेट 2B है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? दोस्तों भारत में दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी दिल्ली में। किस शहर में शुरू हुई थी दोस्तों? दिल्ली में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था 1982 में। कब दोस्तों? 1982 में उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाता है? किस व्यक्ति की वर्षगांठ पर दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के वर्षगांठ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? वह कौन सा राज्य है दोस्तों? वह राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। कौन सा रेलवे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? दोस्तों भारतीय रेलवे की जो यात्री बोगियां होती है वह बनाई जाती है दोस्तों, कहाँ दोस्तों बनाई जाती है? पेरम्बूर में। कहाँ? पेरम्बूर में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? दोस्तों भारतीय रेलवे का आयोजन हुआ है दोस्तों 17 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 17 क्षेत्रों में, जिसको रेलवे जोन के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से स्थित है वाराणसी में। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।